हम चौहान हाउस के बाहर खड़े हैं जहाँ पे वीर चौहान और राधिका जायसवाल की शादी है। सुना है कि विवाह शुरू हो चुका है। बस कुछ ही देर में लाइव टेलीकास्ट हम दिखाएंगे आपको। शहर की सबसे चर्चित शादी का लाइव टेलीकास्ट देखिए सिर्फ हमारे चैनल पर। वीर, देखो वीर, सोच समझ कर काम लो। तुम अभी वहां मत जाओ। देखो किनिया सच में मुसीबत में है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, किसी गलत आदमी के हाथ लग चुकी है। थोड़ा दिमाग से शांति से काम लो। अगर तुम मंडप छोड़ के जाओगे तो ये मीडिया तुम्हारा पीछा करेगी और उस इंसान को ये पता लग जाएगा तुम निया को ढूंढने निकले हो। ऐसे में निया के साथ वो कुछ भी कर सकता है, XYZ कुछ भी। उसे उल्टा परेशानी में डाल दोगे। समझो बात को। राज सही कह रहे हैं अभी। अरे तो करे काम। अभी हम राधिका जी को अंदर बाधा करके आए कि कैसे भी करके निया को वापस लेके आएंगे। उनको अगर बाधा नहीं करते ना तो भी हम निया के लिए जान दे देते, क्योंकि हम निया से प्यार करते। नहीं राज भाई, हम एक पल नहीं रुकेंगे। मेरी बात सुन, तुम मत जाऊंगा। मेरी बात सुनो। मैं जाऊंगा, भला मैं किस दिन काम आऊंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, निया को ढूंढ के सही सलामत घर वापस लाऊंगा। मैं तुम्हारी लीड के हिसाब से काम करूं। पहले यहां से घर तक का रास्ता देखता हूं कितने मिनट का है। उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी कॉल आए या तुम कॉल करो, मुझे बताते रहना। मैं टच में रहूंगा, तुम्हारे हिसाब से निया को ढूंढूंगा। प्रॉमिस करता हूं शाम तक निया को सही सलामत घर वापस लेके आऊंगा। ट्रस्ट मी, कंट्रोल करो, भरोसा रखो। राज, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ठीक है। निया की सुरक्षा के बारे में सोच रहे, इसलिए हम थम गए, वरना माता रानी की कसम इस पूरे शहर को जला देते। ठीक है, आप दोनों को जाना है तो जाइए, पर हमें पल पल की खबर देते रहिएगा। और हम जब कॉल करें तब आप कॉल को उठाएंगे। राज भाई उठाएंगे ना? वादा करिए। वादा करता हूं, सही सलामत निया को घर वापस लेके आऊंगा। वादा है मेरा। दी, आप बस माता रानी से प्रे करो कि वो निया को सेफ रखे। मैं और राज लेने जा रहे हैं उसे। वीर ही जाने वाला था, लेकिन बाहर बहुत मीडिया है, निया के लिए सेफ नहीं है, इसलिए राज ने उसे मना कर दिया। आपको हम पे भरोसा है ना? मैं निया को वापस लेके ही आऊंगी दी, आई प्रॉमिस यू। अभी जो जल्दी जाइए आप लोग। तुम लोग हमारा काम मुंह ताक रहे हो। तुम लोगन काम फ्री हैंड दे रहे हैं। एक एक कोना एक एक गली छान मारो। ससुरे जरूरत पड़े तो पूरे शहर को पलट दो तुम, पर हमको हमारी निया चाहिए। बता रहे तुम लोग को, जाओ ढूंढ के लाओ। अब जाने मत, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए भैया। बच्ची बनी मम्मा प्लीज मुझे लेने आ जाओ ना। लोकेशन पर पहुंच गए? हाँ मैडम, हम पहुंच गए। ये वही फोटो वाली बच्ची है मैडम, सामने वाली दुकान में बैठी है। नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी। जी मैडम। प्लीज माता रानी, मुझे घर जाना है। प्लीज आप वीर अंकल को यहाँ पे भेजो ना। हाँ अभी। आप लोग को मिली का? नहीं, अभी नहीं मिली। देखिए, काम कीजिए, सिर्फ मेन रोडों में मत घूमिए। जितनी भी गलियां हैं सबको खंगारिए। ये जो किनारा बाजार है ना, किनारा बाजार के बगल वाली जो गली है, वहां पे जरूर जाके देखिए। वहां पे अक्सर लोग रास्ता भूलते हैं। वहां पे बहुत सारी एक ही तरह की गलियां हैं, तो वहां पे जाइए, खंगारिए। हमका बताइए आप। वीर तू टेंशन मत लो,
हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग निया को साथ में लेकर ही लौटेंगे। पल पल की खबर दीजिए हमको। हाँ ठीक है। स्नेहा ठीक हो, भगवान जी प्लीज प्लीज उसे ठीक रखना। परेशान मत, निया को कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। पहले तो शादी कराने के लिए मरे जा रहे थे इसके घर वाले, और अब जब शादी हो रही है तो दूल्हा दुल्हन मंडप से उठकर चल दिए, और माँ बाप ने कुछ समझाया भी नहीं। हाँ, इन लोगों को कौन समझाए कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पर मम्मी जी, उसने जस्ट अभी भी कहा ना कि शादी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी निया। मम्मी जी, मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया, वीर की शादी के बाद हमारा डबल प्रमोशन हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ सास नहीं, दादी बन जाएंगी। और मैं उस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लगती वो हमारी, समझी? पर मम्मी जी, वो तो शादी करना चाहती है ना फिर। बड़ा मजा आता है मम्मी जी, बड़ा मजा आता है। आप लोगों के चले पे नमक छिड़कने में मुझे बड़ा मजा आता है। इतने साल आप लोगों ने मुझे नीचा दिखाया मम्मी जी। अब देविका की बारी है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये क्या तरीका था? क्या तरीका था वीर से बात करने का? अरे वो हमारा होने वाला दामाद है। और मैं कौन हूं आपका? मैं कोई नहीं हूं पापा। मुझे कोई हक नहीं अपनी बात रखने का। और आप सब लोग मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो कि जैसे मैंने जानबूझकर उसे गायब किया हो? अच्छा, जानबूझकर गायब नहीं किया, लेकिन जानबूझकर चुप तो रहे तुम। तुमसे गलती हो गई थी तो कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था विवेक। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इतनी घटिया सोच, इतनी नीच हरकतें, एक के बाद एक जो तुमने नीच हरकतें की है ना, उसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पता नहीं हमारे पिछले किस जन्म के पाप की सजा है ये लड़का विवेक लक्ष्मी। अगर इस बार राधिका की शादी में कोई भी बाधा आई ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विवेक, कितना याद रखना तुम। आप सब लोग मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपकी बेटी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई है, उसमें मेरा क्या दोष है? और ये आप जो मुझे भाषण दे रहे हो ना, आपकी बेटी को थोड़ी सी अकल दो कि निया के चक्कर में ना पड़े। ये जो मौका हाथ में आया ना, उसे जाने ना दे और फेरे कर ले। एक काम तो खत्म करे, है ना? और निया मिले या ना मिले, वीर की फैमिली उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और मैंने तो पहले ही बोल के रखा है कि उस बोझ को मैं अपने सर उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अरे घर में इतने सारे लोग हैं, उनका पेट मुझे पालना है। पर आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि खाने वाला एक मुंह कम हो गया, है कि नहीं?